हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको फार्माकोगनोसी का सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का पार्ट 2 करवाने वाला हूं, जो कि इस वीडियो के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसके पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। वहां पे भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। आज हम लोग बाकी 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं और वो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कंफर्म है कि कोई वो दोनों में से एक इस बार आने की संभावनाएं हैं, जैसे कि अल्फाबेटिकल और टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा रखा है। आज हम लोग बाकी जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ाने वाले हैं, आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस में है क्या क्या इस चैप्टर में। तो अल्फाबेटिकल पहले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, टेक्सोनॉमिकल पहले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। इसके लिए आप पार्ट 1 देख लेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिए, कोग्नोसी का, वहां मिल जाएगा। अदरवाइज आज हम लोग मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसका ट्रिक हमने बता दिया था कि 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, उसका याद रखने का ट्रिक बताया था ना। एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं, है ना, एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज। तो ए यानी अल्फाबेटिकल, टी यानी टेक्सोनॉमिकल, एम यानी मॉर्फोलॉजिकल, पी आर यानी फार्माकोलॉजिकल, सी माने केमिकल और सी टी माने कीमोटेक्सोनॉमिकल। बस इतना होता है 6 टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स तरीका है। ठीक है, आज हम लोग तीसरा मेथड पढ़ने वाले हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल ऊपर से ही देखने को पता चलता होगा। मॉर्फोलॉजिकल का वर्ड का मतलब क्या होता है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि उसके बाहरी पार्ट को देखकर आप पता लगाइए कि वो जो ड्रग्स है वो किस पार्ट से लिया गया है। जैसे कि पौधे के पत्ती से लिया गया है, या तना से लिया गया है, या फिर फूल से लिया गया है। तो अलग अलग प्लांट्स का पार्ट होता है, किस पार्ट से वो ड्रग का डिराइव किया गया है उस पर डिपेंडेंट होता है ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वही बातें लिख रही है। इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। प्लांट के किस पार्ट से वो ड्रग ऑब्टेन किया गया, ऑब्टेन का ना मतलब पाया जाना, निकाला जाना, किस प्लांट के किस पार्ट से निकाला गया है, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डालते हैं। जैसे कि दे आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब ऑर्गेनाइज्ड को हम लोग सेलुलर ड्रग कहते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड को एसेलुलर। देखिए, जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो तो आपको पता चल गया कि प्लांट के किस पार्ट से निकाला गया है, वो से वही चीजें इसमें होती है, जैसे पत्ती, तना, फूल किसे निकाला गया है। अब यहाँ पे 2 टाइप होता है फर्दर, एक होता है सेलुलर पार्ट, प्लांट का होता है जो सेलुलर पार्ट होता है, एक होता है ए सेलुलर पार्ट। ए सेलुलर पार्ट, ए सेलुलर पार्ट, सेलुलर पार्ट को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड पार्ट। ठीक है, और दूसरा ए सेलुलर को अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। जैसे सेलुलर में वो हुआ प्लांट का डायरेक्टली पार्ट, जैसे कि आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि तना, पत्ती, लीफ, रूट, बार्क, ये सब चीजें हुई सेलुलर पार्ट। लेकिन ए सेलुलर पार्ट, जैसे कि आपको मैं अनऑर्गेनाइज, जैसे कि पौधा देखिए वो एक्सट्रैक्ट निकलता है, लट्ठा निकलता है, गम निकलता है, दूध निकलता है, अलग अलग सारी चीजें निकलती हैं, उससे भी कुछ ड्रग्स बनाया जाता है ना, तो वो हुआ अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स उसमें आ जाएगा जो कि पत्ता के जो सेलुलर पार्ट से बना हुआ है पौधा के, और जो ए सेलुलर पार्ट से बना, जैसे कि उसके एक्सट्रैक्ट से या फिर किसी प्रकार के एक्सक्रीशन से, गम से, एक्सुडेशन से, वो सारी चीजें से बने, तो उसको अनऑर्गेनाइज्ड या ए सेलुलर ड्रग्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लोग पहले ऑर्गेनाइज्ड या फिर सेलुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इंक्लूड्स दोज ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट पार्ट के डायरेक्टली से निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलुलर ड्रग्स या फिर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जो कि डिवाइडेड इनटू किसमें किसमें डिवाइडेड है? लीव्स में, बार्क में, रूट में, राइजोम में, सीड में, फ्रूट में, फ्लावर, हेयर्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है। प्लांट का सारे पार्ट का नाम है ना। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जो आपका दतूरा या फिर डेजिटालिस है वो प्लांट के लीव से निकाला जाता है, पत्ती से निकाला जाता है। जैसे देख लीजिए सिनेमन या सिंकोना बार्क से, बार्क जानते हैं पौधा का जो छाल होता है ना, जैसे पेड़ है, पेड़ का जो छाल होता है, तो जो उसका लकड़ी है, लकड़ी का जो छाल होता है किनारे किनारे, जैसे मैं फोटो दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए उखड़ा उखड़ा हुआ है ना, यही छिलका को हम लोग बार्क कहते हैं। तो सिनेमन या फिर सिंकोना बार्क से निकाला जाता है। सैंडलवुड जो है आपका वुड से बनता है। जैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इपिकैक और रोवाल्फिया, जो कि रूट से निकाला जाता है ना। रोवाल्फिया और इपिकैक जो ड्रग्स है वो रूट से निकाला जाता है। जिंजर और टर्मेरिक राइजोम से निकाला जाता है। प्लांट के किस पार्ट से? तो राइजोम से। और क्लोव एंड सैफरन, सैफरन यानी केसर वगैरह होता है ना, लौंग, लौंग हो गया, क्लोव, सैफरन हो गया, केसर, जो कि फूल से निकाला जाता है ना। फेनल एंड कोरिएंडर, जो कि फ्रूट से प्राप्त किया जाता है।
ये हो गया आपका सेलुलर पार्ट, प्लांट के सेलुलर पार्ट से जो ड्रग्स निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड या फिर ए सेलुलर पार्ट की, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड या फिर ए सेलुलर की बात करेंगे तो दिस इंक्लूड दोज ड्रग्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स मिनरल सोर्स एंड दे आर डिवाइडेड इनटू ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड जूस, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन, फैट, वैक्स, वोलेटाइल ऑयल etc। मतलब है कि प्लांट का जो पार्ट है उससे डायरेक्टली नहीं, प्लांट के पार्ट से जो प्रोडक्ट निकला है ना, प्लांट के पार्ट से जो प्रोडक्ट निकला, प्लांट के स्टेम से जो प्रोडक्ट निकला, डायरेक्टली स्टेम से नहीं, डायरेक्टली रूट से नहीं, रूट से जो प्रोडक्ट निकलेगा तो उससे हम लोग जो ड्रग्स बनाते हैं उसको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग या फिर एसेलुलर ड्रग्स कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये दूध टाइप का, ये लट्ठा, लेटेक्स, गम जो भी होता है वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जैसे कि ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड जूस, एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन, फैट, वैक्स, वोलेटाइल ऑयल, ये सारी चीजें आपका क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड यानी एसेलुलर ड्रग्स के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे जो ओपीएम ड्रग है वो किससे लिया जाता है, ड्राइड लेटेक्स से, किससे, ड्राइड लेटेक्स से। अब ये चाहे प्लांट से भी हो सकता है, एनिमल से भी हो सकता है, मिनरल से भी हो सकता है, लेकिन जो आपका वो है जो क्या कहते हैं उसको, जो आपका कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है यानी सेलुलर ड्रग होता है, वो ऑलवेज प्लांट के पार्ट से निकाला जाता है, वो एनिमल के पार्ट से नहीं, वो प्लांट के पार्ट से। और जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं जो कि ए सेलुलर पार्ट हैं वो सभी प्लांट से भी हो सकते हैं, एनिमल से भी हो सकते हैं, मिनरल से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एलॉय और कीनो ड्राइड जूस से निकाला जाता है, ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगार एंड पेक्टिन ड्राइड एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है। अकेसिया जो कि गम से निकाला जाता है, एक प्रकार का गम है। कोरिएंडर या क्लोव वोलेटाइल ऑयल होता है। तो कैस्टर कॉटन सीड फिक्स्ड ऑयल फैट्स से होता है। एनिमल प्रोडक्ट है जैसे कि जिलेटिन रहता है ना, कि जानवरों के हड्डी से या फिर उसके चमड़ी से जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, कैप्सूल वगैरह बनाया जाता है। लीवर ऑयल, ये सारी चीजें, जैसे कि विटामिन ए का सोर्स है ना कॉड लिवर ऑयल, है ना। तो ये सारी चीजें हैं आपके एनिमल प्रोडक्ट्स में जो कि ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड में मॉर्फोलॉजिकल का। अब एडवांटेज, मॉर्फोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, हो सके तो लॉन्ग क्वेश्चन में मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाए तो आपको लिखना पड़ जाए, ठीक है। इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, प्रैक्टिकल स्टडी के लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली पता चल पा रहा है कि आखिर जो वो डिजिटैलिस है या फिर जो भी है वो किसी के लीफ से लिया गया है ना, दतुरा या डिजिटैलिस किससे, लीफ से लिया गया है। तो आपको डायरेक्टली पता चल पाएगा कि लीफ से लिया गया है, तो आपको लीफ को पहले से मॉर्फोलॉजी पता है, तो साइंटिफिक स्टडी या फिर प्रैक्टिकल स्टडी करने में बड़ा हेल्प मिल जाता है इसमें। इट इज वेरी यूजफुल आइडेंटिफाइंग द एडल्ट्रेंट्स यूज्ड, उसमें कौन सा एडल्ट्रेंट यूज किया गया, एडल्ट्रेंट यानी मिलावट, उसमें कौन सा, जैसे हमको पता है कि जो डिजिटैलिस है या फिर दतुरा है वो क्या कहते हैं, लीफ, प्लांट के लीफ से पार्ट किया जाता है, निकाला जाता है, लीफ से बनता है। तो अब उस लीफ के अलावा अगर कोई और ड्रग्स उसमें मिला देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अरे ये तो पत्ता नहीं है, तो ये दूसरा चीज है, तो उसका मिलावट हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं अगर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो। इट डज नॉट, इसका डिसएडवांटेज क्या है भैया, घाटा क्या है, इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेस, ड्रग्स के किसी भी प्रकार के केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में कुछ पता चल पाएगा नहीं, खाली प्लांट के पार्ट के बारे में पता चलेगा, यूजेस नहीं पता चल पा रहा क्या यूज है उसका। समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लासिफाई द प्रोडक्ट, और बड़ा दिक्कत भी हो सकता है कभी कभी कि मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाई करना प्लांट को। तो ये हो गया इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है ना, हियर द ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन देयर थेरेप्यूटिक रिएक्शन, आखिर उस ड्रग्स का क्या थेरेप्यूटिक एक्शन है, जैसे कि कोई उल्टी में काम आता है, कोई आपके पैखाना क्या कहते हैं जैसे कि बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, कोई आपके ब्रोंकियोडायलेटर में, वेसोडायलेटर में, तो आपका थेरेप्यूटिक यूज क्या, थेरेप्यूटिक यूज मतलब थेरेप्यूटिक एक्शन मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में उसका क्या रोल है ना, किस डिजीज को क्योर करने में उसका हेल्प होगा उसके बेसिस पे, ठीक है। जनरली जो हम लोग करते हैं जैसे एमेटिक्स के तौर पे, जो ऊके कहते हैं आपको, एमेटिक्स उसको कहते हैं ना, जो कि उल्टी मतलब मन मिचलने में थोड़ा सा हेल्प करे, मन मिचलन टाइप का हो जाए, उल्टी टाइप का हो जाए, तो उसको इपिकैक है ना। लेग्जेटिव जो कि आपके बाउल मूवमेंट को आसान करते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी यूज करते हैं, ताकि जिसको पेशेंट को क्या कहते हैं, आदमी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसमें अगार या इसबगोल का भूसी, इसबगोल की भूसी देते हैं ना, जैसे कि आराम से उसका पैखाना पास हो सके, लैट्रिन बाथरूम स्टूल पास कर। परगेटिव होता है इफेक्टिव लैक्सेटिव, इफेक्टिव लैक्सेटिव एकदम गरज के साथ छींटे बजेंगे, परपरम पुरम पुरम, समझ रहे ना, एकदम पूरा से एकदम PUR से नाम पता है, पुरगेटिव है ना। तो लैक्सेटिव का इफेक्टिव रूप होता है, बहुत ज्यादा इसमें लैक्सेटिव हो जाता है कि बहुत स्टूल पास एकदम से फ्लो के साथ होता है, ठीक है, जैसे कि कैस्टर ऑयल है ना। ब्रोंकियोडायलेटर, ब्रोंकियोडायलेटर में जैसे कि इफेड्रा हो गया, टी हो गया, जो कि आपके ब्रोंकियोल्स को डायलेट करेगा, फैलाएगा, जैसे कि आप सांस वगैरह आसानी से ले सकते हैं।
फिर एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, रोवाल्फिया है, जो कि रूट से, ये किससे निकाला जाता है, रूट से निकाला जाता है ना। तो रोवाल्फिया जो है रूट से निकाला जाता है और ये एंटी हाइपरटेंसिव है। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब किसी को, पेशेंट को यदि हाइपरटेंशन मतलब क्या था, ब्लड प्रेशर मोर देन नॉर्मल हो, 120/80 से ज्यादा हो, तो उसको हम लोग हाइपरटेंसिव पेशेंट कहते हैं। तो उसमें ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अगर किसी का ज्यादा है तो रोवाल्फिया का यूज कर सकते हैं। ओपियम जैसे कि सेंट्रल एनाल्जेसिक है ना, एनाल्जेसिक मतलब समझ रहे हैं ना, जो कि दर्द निवारक दवा हो। कोका जो कि लोकल एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थेटिक किसी भी चीज को भोथर करना है, किसी भी जगह को भोथर करना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोका का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका एडवांटेज क्या है, द बेनिफिट्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, वी गेट नो अबाउट द मेडिसिनल यूज ऑफ द प्लांट। उस प्लांट का आखिर मेडिसिनल यूज क्या है उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। किसमें आपको मिल जाएगा, किसमें, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि केमिकल नेचर तो पता नहीं चल पाया ना, कि आखिर केमिकली क्या है उस ड्रग्स में। काम तो पता चल गया कि ये काम कर रहा है, लेकिन केमिकली क्या है ये नहीं पता चलता है। डिफरेंट ड्रग कैटेगराइज्ड इन सिंगल कैटेगरी ड्यू टू देयर कॉमन थेरेप्यूटिक इफेक्ट। और बहुत सारे ड्रग्स ऐसा तो नहीं एंटी हाइपरटेंसिव सिर्फ रोवाल्फिया ही, और भी कई सारे ड्रग्स हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव है। तो एक ही एक्शन थेरेप्यूटिक इफेक्ट के कारण बहुत सारे ड्रग्स एक ही जगह आ जाते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें कि उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से हम लोग करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। ड्रग में आखिर कौन सा केमिकल नेचर, जो मैक्सिमम मामला फंस रहा था, तो आखिर उसका केमिकल नेचर क्या, उसके बेहाफ पे हम लोग पता करेंगे कि वो किस क्या कहते हैं कौन सा ड्रग्स है ना। जैसे कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट में अल्कलॉइड हो गया, टेनिन, वोलेटाइल ऑयल, लिपिड, ये सब है ना। तो अल्कलॉइड जो मिलता है वो किससे मिलता है, धतूरा या फिर वीनिया से, है ना। धतूरा या वीनिया ड्रग्स में कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, अल्कलॉइड है। अशोका या माइरोबालम में क्या है, टेनिन है। क्लोव या सिनेमन में क्या है, वोलेटाइल ऑयल है। कैस्टर ऑयल या बीजवैक्स में क्या है, लिपिड है। अगार, अकेसिया, हनी, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बेंजोइन क्या है, रेजिन है। ईस्ट, सार्क, लिवर ऑयल, इंसुलिन, ये सब क्या है, विटामिन एंड हार्मोन्स है। तो ये सभी चीजें केमिकल क्या आता है, केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अब एडवांटेज इसका क्या है, थ्रू दिस क्लासिफिकेशन वी गेट टू नो अबाउट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग। ड्रग के केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में एग्जैक्ट जानकारी मिलती है। एंड ऑल्सो इट इज हेल्पफुल इन नोइंग द मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग। ड्रग्स के मेडिसिनल यूज के बारे में भी जानकारी देने में काफी हेल्पफुल होता है। अगर हमको केमिकल पता है, अल्कलॉइड क्या, अल्कलॉइड है उसमें, और अल्कलॉइड का यूज हमको पता है कि कब कब यूज कर सकते हैं, तो उसको हमको आराम से मेडिसिनल यूज भी पता चल गया, है ना। तो इसलिए फार्माकोलॉजिकल से थोड़ा सा अच्छा ये हुआ कि इसमें उसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी पता चल जाएगा, केमिकल नेचर भी पता चल जाएगा। डिसएडवांटेज ये है कि ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन आर ग्रुप्ड अंडर द सेम कैटेगरी ड्यू टू देयर सिमिलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट। ऐसा नहीं किसी एक ड्रग के अंदर कोई एक ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। जैसे देखिए, आपको देख लीजिए, धतूरा में भी अल्कलॉइड है, वीनिया में भी अल्कलॉइड है, और ऐसे कई न जाने सैकड़ों ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें कि अल्कलॉइड्स पाया जाता है। तो एक ही केमिकल नेचर वाले बहुत सारे ड्रग्स हैं, तो वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो जिसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देयर इज नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ड्रग कंटेनिंग 2 और मोर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। अगर क्या कहते हैं, ऐसा कोई क्या कहते हैं ड्रग्स को रखने का तरीका नहीं बन रहा है इसमें, जैसे कि एक ही ड्रग्स के अंदर अगर जो एक से ज्यादा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है तो उसको कहाँ रखेंगे फिर, है कि नहीं। तो परेशानी यहाँ पे आ रहा है। तो लास्ट है आपका कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, नाम से पता चला होगा, केमिकल भी है, टेक्सोनोमिकल भी है। टेक्सोनोमिकल मतलब क्या हुआ, फैमिली, जीनस, क्या कहते हैं, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, किस और प्लांट का बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है। प्लांट अगर जो वो ड्रग्स प्लांट से ओरिजिन किया गया तो उसका किस प्लांट के किस फाइलम से है, वो प्लांट किस फाइलम से, पूरा इंसेस्टर पता चल जाएगा, पूरा पूर्वज पता चल जाएगा उस प्लांट का। और कीमो यानी केमिकल नेचर भी पता चल जाएगा। तो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द बोथ केमिकल नेचर एज वेल एज टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। मतलब ड्रग्स के केमिकल नेचर पे भी डिपेंड करता है और टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन पर भी डिपेंड करता है, कीमो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन ड्रग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप बात करें, वोलेटाइल ऑयल ओकर इन मेंबर्स ऑफ अम्लीफेरी, है ना, अम्लीफेरी फैमिली जो मेंबर से बिलोंग करता है, उसमें जो वोलेटाइल ऑयल पाया था, तो ये इसका एग्जांपल हो गया एक तरीके से कीमो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन का। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ, अल्फाबेटिकल या टेक्सोनोमिकल, मॉर्फोलॉजिकल या फिर फार्माकोलॉजिकल आने का चांसेस ज्यादा होता है। आप केमिकल को भी कोई भी 6 में से कोई एक पक्का है आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में इस प्रकार से भी आ सकता है कि आपको डायरेक्टली पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या है, क्रूड ड्रग क्या है, और सारे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को आप एक्सप्लेन कीजिए विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और एग्जांपल के साथ। तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके पार्ट 1 को भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो और यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं दिया फार्मा फर्स्ट ईयर की और आपका एग्जाम नजदीक है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे लगातार
रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से तो पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाकर खत्म किया गया है, प्लस लाइव क्लासेस से अभी हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, क्या डाउट है आपको, क्या समझ नहीं आ रहा है, कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कहाँ इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें एक्सप्लेन की जा रही है। प्लस ई बुक पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, जैसे कि हर चैप्टर का क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है नहीं है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिल रहा है वहाँ पे, लाइव चैट, आप लाइव चैट फैसिलिटी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं टीचर से, एजुकेटर से बात तक कर सकते हैं डायरेक्टली। बाइलिंगुअली जैसे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में स्लाइड है, हिंदी में समझा पढ़ा रहे हैं, वैसे वहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है पूरे 5 सब्जेक्ट का, ठीक है। और बात करें यदि आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे एग्जाम प्रिपरेशन गाइड को मंगवा सकते हैं, जो कि हमारे द्वारा तैयार किया गया एक प्रकार का नोट्स है, जिसमें कि पतली पतली किताब है और 5 किताब है, और इस 5 किताब को घर पे मंगवा लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन ज्यादा जाएगा नहीं, 60 से 70% क्वेश्चन इसी से आएगा। और पतली पतली किताब है, फार्मास्यूटिक्स मात्र 50 पन्ने की किताब है, तो 150 पेज की किताब है, एक ही किताब, ज्यादा मोटी मोटी किताब नहीं है जो कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। 2 से 3 बार यदि पढ़ लेते हैं एग्जाम टाइम तक में तो काफी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि थ्योरी भी रहेगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी रहेगा, जिसको कि हम लोग कंप्लीटली लाइव क्लासेस में सॉल्व भी करा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। और अगर इंटरेस्टेड है तो आप सबसे पहले जाइए प्ले स्टोर पे और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। स्टोर वाले सेक्शन में बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिए, और सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक यदि आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने की संभावनाएं नहीं होगी, जो भी दिक्कत होता है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और यदि आपको कोई डायरेक्टली पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे इस नंबर पे कई लड़के कॉल करके पूछते हैं, मान लीजिए उनको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अनऑर्गेनाइज समझ में नहीं आया, अब वो कॉल करके पूछेंगे सर हमको अनऑर्गेनाइज समझा दीजिए, तो वो कॉल मैं रिसीव नहीं करता हूँ, जिस वजह से काफी कंप्लेन आता है कि सर मुझसे पूछा जाता है, तो वो सॉल्व आपके नहीं कर पाएंगे ये डाउट ना। ये चीज डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपना डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर तो शेयर नहीं कर सकता, मैं अपना आईडी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो भी डाउट हो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जानना हो किसी भी स्टेट से एग्जाम डेट वगैरह को लेकर के, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे आईडी के थ्रू, जो कि मेरा आईडी है मिथिलेश कुमार 3620, ठीक है, मिथिलेश कुमार 3620, MITHILESHKUMAR 3620, जो कि आप इंस्टाग्राम पे सर्च करके अपने एग्जाम तक कम से कम संपर्क में रहिए, काफी फायदे मिलने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, वहां पे मैं लगभग सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी करता हूं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अदरवाइज और भी इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए उदित फार्मेसी एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।